Hello everyone, praise the Lord, Sabku Jai Yeshu. I hope everyone is fine. As we have already entered into the new year, which is 2024, I wish you all a very happy and a blessed new year 2024. हम लोग नए साल में एंटर हो चुके हैं और मेरी तरफ से आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सबको मुबारक और नया साल आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां और ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और आशीषें लेकर आए। May the Lord bless you in 2024 abundantly. May you have a blessed year ahead. यानी आप सबको बहुत नया साल मुबारक हो और ये ईयर नया साल आपके लिए बहुत ही आशीष भरा साबित हो। I hope 2023 was a good year for all of you. और मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ, आशा रखती हूँ कि पिछला साल आप सबके लिए बहुत अच्छा गुजरा होगा। Entering into new year with new resolution. यानी जब नया साल में हम एंटर करते हैं तो नए रेजोल्यूशंस के साथ एंटर करते हैं। हमारे पास नई होप्स होती हैं, नई उम्मीदें होती हैं, नई आशाएं होती हैं और हम नए नए इरादे बनाते हैं कि हम जो काम पिछले साल नहीं कर पाए वो नए साल में हम कर पाएंगे। नए रेजोल्यूशंस हम बनाते हैं। This year I would like to request you to pray like never before, to read Bible like never before, to be in the presence of Lord like never before. ये नए साल हम एक फैसला लें, एक रेजोल्यूशन लें कि पहले से कई ज्यादा हम लोग धार्मिक बनने की कोशिश करेंगे, कई ज्यादा पहले से हम बाइबल पढ़ेंगे, दुआ बंदी करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ अपना एक संबंध स्थापित करेंगे। यानी पिछले साल के मुकाबले नए साल में, आने वाले साल में हम लोग बहुत मजबूती से धार्मिक बने। To be in the presence of Lord like never before, to obey the commandments of God, यानी ईश्वर के आज्ञाओं का हम पालन करें पहले से भी कई ज्यादा नए साल में। To make God your first love, यानी ईश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान दें, उसे अपना पहला प्रेम माने। To call Jesus your groom, यानी जीसस को हम एक ग्रूम की तरह प्रेम करें, यानी दुल्हे की तरह, क्योंकि बाइबल कहती है हम यीशु के ब्राइड हैं, हम उसकी दुल्हन है। यानी कलीसिया जो है, चर्च जो है, वो यीशु की दुल्हन है। तो यीशु को हम अपने ग्रूम की तरह प्रेम करें, यानी दुल्हे की तरह प्रेम करें, और क्योंकि हम उसकी ब्राइड है यानी दुल्हन। ऐसा रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7 से लेकर 9 में भी लिखा है दैट यू आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। यानी कलीसिया जो है, चर्च जो है, वो यीशु की दुल्हन है। तो हम पहले से कई ज्यादा यीशु को प्रेम करें आने वाले साल में। What a blessing Jesus is. यानी यीशु मसीह हमारे लिए बहुत बड़ी परमेश्वर की ब्लेसिंग है, परमेश्वर का बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। I would like to share a beautiful verse with all of you. यहाँ पे एक बहुत अच्छी आयत मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। The Lord spoke to me to share this verse with you. यानी I was in prayer yesterday. कल मैं प्रार्थना में थी तो परमेश्वर ने मुझे एक वर्स दिखाई आने वाले साल के लिए। और वर्स ये कहती है, forget the things of past. यानी forget the former things. Behold, I will make everything new. यानी परमेश्वर कहते हैं बीती हुई बातें भूल जाओ क्योंकि मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे वर्ष दिखाई जो कि अज़ाया की किताब में चैप्टर 43 वर्स 18 और 19 में लिखा है, Forget the things of past. यानी हमारी जिंदगी में, बीते वाले जिंदगी में जो भी कुछ हुआ, पिछले साल में जो भी कुछ हुआ या उससे पहले जो भी कुछ हुआ, उसे भूल जाए। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं देखो मैं सब नया करने जा रहा हूँ। Which means God says I am going to make everything new. यानी आपकी लाइफ में जो भी कुछ बीता है उसे परमेश्वर बदल के नया कर देंगे। God says whatever you have in your life I will renew it. यानी परमेश्वर हर चीज को रिन्यू करेंगे, उसे बदल के नया कर देंगे। God says I will make everything new. This is written in Isaiah chapter 43 verse 18 and 19. God will restore his relationship with you. यानी परमेश्वर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपके साथ बनाने वाले हैं। God calls Israel that you are my people, I'm your God. And God is telling us that we are his children and he's our God. यानी God हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि हम उनकी संतान हैं और वो हमारे पिता हैं। As Ezekiel chapter 37 verse 27 में भी लिखा है, Nothing to be worried about as we are his people. यानी गॉड हमें यहाँ कह रहे हैं कि हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारा पिता है। वो हमारा गॉड तो है, साथ में वो हमारा पिता भी है, वो हमारा फादर भी है और हम उनकी संतान हैं। और जैसे पिता अपने बच्चों की रखवाली करता है, देखभाल करता है, वैसे परमेश्वर हमारी रखवाली करने वाले, देखभाल करने वाले आने वाले साल में पहले से भी कई ज्यादा। गॉड सेड यू आर माई बिलवड। अगर आप आइज़ाया की बुक देखें चैप्टर 62 वर्स 4, जहां गॉड कहते हैं यू आर माई बिलवड, जिसे हिब्रू में हेप्सिबा कहते हैं। यानी हेप्सिबा जो है इट्स अ हिब्रू टर्म, ये इब्रानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है यू आर माई बिलवड, माई डिलाइट इज इन यू। यानी परमेश्वर कहते हैं मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। ऐसा आइज़ाया 62:4 में लिखा है। और यहाँ पे गॉड कहते हैं यू विल नो लॉन्गर बी कॉल्ड डिजर्टेड और डेसोलेट और फॉरसेकन. You will be God's delight, which is called Hephzibah, and you will be called the bride of God, which is called Beulah.
यानी गॉड कहते हैं कि अभी तक हम सोचते थे कि हमारी लाइफ में इतना बुरा क्यों हो रहा है, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, शायद परमेश्वर मुझे भूल गए, लेकिन गॉड कहते हैं यू आर नॉट फॉरसेकन। गॉड कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं भूला। आई हैव नॉट फॉरगॉटन यू, आई हैव नॉट फॉरसेकन यू। यानी गॉड कहते हैं मैं तुम्हें भूला हूं, ना मैं तुम्हें त्यागा हूं। और गॉड हमें कह के पुकारते हैं हेप्सिबा, दैट मीन्स यू आर माई डिलाइट। नहीं, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और तुम मेरे प्रिय हो। और गॉड कह के पुकारते हैं हमें ब्यूला। ब्यूला मीन्स ब्राइड ऑफ गॉड। यानी गॉड कहते हैं तुम मेरी ब्राइड हो। वो कहते हैं कलीसिया से कि तुम मेरी ब्राइड हो और मैं तुम्हें नहीं भूला। आई हैव नॉट फॉरगॉटन यू, यू आर नॉट फॉरसेकन, तुम त्यागे में नहीं हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम मेरी ब्राइड हो। ये हिब्रू टर्म्स है हेप्सिबा एंड ब्यूला। हेप्सिबा मीन्स यू आर माई डिलाइट, ब्यूला मीन्स वी आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। ब्यूला को कहते हैं ब्राइड, यानी गॉड की दुल्हन, यानी क्राइस्ट की दुल्हन, यानी ब्राइड। और जैसे एक ब्राइड ग्रूम अपनी ब्राइड को देख के खुश होता है, वैसे परमेश्वर हमें देखकर प्रसन्न होते हैं। ऐसा Isaiah 62 वर्स 4 में लिखा है, गॉड सेज आई हैव नॉट फॉरगॉटन यू, आई विल रिस्टोर यू इन 2024। इन गॉड कहते हैं आने वाले साल जो है 2024 में गॉड हमें हर चीज बहुतायत से देने वाले हैं। और जो भी चीज हमारी लाइफ में गड़बड़ी है, खराबी है, उसे गॉड रिस्टोर करने वाले हैं। I will restore your future, your finances, your health, relationships, job, education. Whatever is lacking in your life, I will make it new. यानी गॉड कहते हैं जहां जहां आपको लगता है आपकी लाइफ में गड़बड़ है, गॉड हर चीज को रिन्यू करने वाले हैं, वो हर चीज को नया बनाने वाले हैं। चाहे वो हमारा फ्यूचर है, या वो हमारे फाइनेंसेस हैं, या वो हमारी हेल्थ है, या रिलेशनशिप्स हैं, या जॉब है, एजुकेशन है, हर चीज को गॉड रिस्टोर करेंगे। विच मीन्स हर चीज में गॉड हमें तरक्की देंगे। चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे जॉब है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, गॉड इज गोइंग टू मेक एवरीथिंग न्यू। गॉड सेज यू आर नॉट फॉरगॉटन और फॉरसेकन। ऐसे जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5 में भी गॉड ने कहा है, नीदर विल आई लीव यू नॉर विल आई फॉरसेक यू। यानी गॉड कहते हैं ना तुम्हें मैं छोड़ूंगा, ना तुम्हें मैं त्यागूंगा। फॉर सम टाइम गॉड वाज साइलेंट टू मेक अस अ न्यू बीइंग। यानी कुछ देर के लिए हमें लगता है कि हमारी लाइफ में गड़बड़ हो रहा है, लेकिन गॉड कुछ टाइम के लिए शांत हो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम एक बेटर इंसान बन जाए। God becomes silent in our life so that we can renew ourselves and we can become a better human being. कई बार गॉड हमारी जिंदगी में आजमाइशों को, मुसीबतों को इसलिए आने देते हैं ताकि हम एक अच्छा इंसान बन जाए, ताकि हम दोबारा से एक रिन्यूड ह्यूमन बीइंग बन जाए और हमारा रिलेशनशिप गॉड के साथ स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि जब हम अच्छे दिनों में होते हैं तब गॉड को लोग इतना याद नहीं करते, लेकिन जब हर लोगों के पास बुरे दिन आते हैं तो गॉड को हम ज्यादा याद करते हैं। सो समटाइम्स गॉड रिमेन्स साइलेंट इन आवर लाइफ। कई बार गॉड हम पे थोड़ी आजमाइश, थोड़ी मुसीबत आने देते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं ताकि हम एक बेहतर इंसान बन जाएं। बट गॉड सेज आई हैव कॉल्ड यू ब्लेस्ड एंड यू आर नॉट फॉरसेकन, एंड गॉड सेज आई विल रिस्टोर माय फेवर, माय मर्सी, फॉरगिवनेस ऑन यू। गॉड कहते हैं मैं दोबारा से तुम पर अपनी मर्सी दिखाऊंगा, अपनी दया दिखाऊंगा, अपना फेवर, अपना अनुग्रह और दूंगा तुम्हें माफी, यानी फॉरगिवनेस, which means God is going to restore everything in 2024. God says I will make your crooked path straight. यानी गॉड कहते हैं कि हमारा जो रास्ता है, जो हमारी डगर है, वो टेढ़ी मेढ़ी है। गॉड कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो टेढ़ी मेढ़ी डगर है उसको मैं सीधा करने वाला हूँ। यानी तुम्हारे जो कार्य तुम करते हो उसमें जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, उनको सब मैं हटाने वाला हूँ और तुम्हारा जो रास्ता है उसे मैं साफ करने वाला हूँ। दिस इज रिटन इन Isaiah 45 chapter verse 2. He says I will make your crooked path straight. यानी गॉड कहते हैं जो आपकी जो डगर है, जिसमें रुकावटें हैं, मुसीबतें हैं, उसमें बहुत सारे रोड़े हैं, हर्डल्स हैं, उसमें ऑब्स्टेकल्स हैं, वो कहते हैं मैं सब मुसीबतों को हटाने वाला हूँ और तुम्हारी जो डगर है उसको मैं सीधा करने वाला हूँ, ताकि तुम्हारी लाइफ में जितनी मुसीबतें हैं वो हट जाए और तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाए चलने के लिए। He said whatever you could not do on your own, God will do it for you. God will enable you to do it. यानी जो काम हम अपने बलबूते पर नहीं कर पा रहे उसे गॉड हमारे लिए करेंगे। Which means sometimes you are not able to do things on our own. We have our own plans, but the plans of God succeed. कई बार क्या होता है हम अपने प्लान्स खुद बनाते हैं, लेकिन अंत में जो ईश्वर की योजना ही काम करती है। हम अपने लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर पाते। अंत में ईश्वर की योजना साबित होती है, वही पूरी होती है। तो गॉड कह रहे हैं कि जो काम तुम अपने बलबूते पे नहीं कर पाए उसे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। Whatever is impossible with man is possible with God. यानी जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। ऐसे लूक चैप्टर 18 वर्स 27 में लिखा है, God will open new doors for you in 2024. और गॉड कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलूंगा, नए दरवाजे खोलूंगा, नई अपॉर्चुनिटीज खोलूंगा। He said, I will open windows of heaven and pour blessings on you. यानी गॉड कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलूंगा और तुम पे आशीषें उंडेलूंगा। ऐसा मैं लिखा है चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा है।
But for this we need to have strong faith in God and we need to be faithful in God. यानी अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हम पे आशीषें बरसाएं, कि हम पे बरकत की बारिश हो, उसके लिए हमें फेथफुल रहना है, हमें गॉड के लिए वफादार रहना है, गॉड पे विश्वास रखना है, उन पर ईमान रखना है. We have to treat God as our first love and a groom, यानी हमें ईश्वर की लाइफ में पहला स्थान देना है और उन्हें ग्रूम की तरह यानी दुल्हे की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि ईश्वर भी हमें ब्राइड यानी दुल्हन की तरह ट्रीट करते हैं. God calls us his beloved. We have to be treated like his bride. We have to spend more time in reading Bible, in reading the word of God. जितना हम बाइबल पढ़ते हैं उतना हम ईश्वर के नजदीक आते हैं, क्योंकि जितना हम बाइबल पढ़ते हैं उतना हम ईश्वर को पहचान पाते हैं. ये बाइबल जितना जितना हम पढ़ते हैं हम ईश्वर के बारे में जान पाते हैं, ईश्वर के और नजदीक आते हैं, उनके करीब आते हैं. The Bible says that the word of Lord stands forever. यानी ईश्वर का जो शब्द है, जो वचन है, वो हमेशा के लिए स्थिर रहता है. ऐसा 1 Peter chapter 1 verse 25 में लिखा है. We have to remind God about his promises. यानी ईश्वर ने बाइबल में जितने promises किए हैं, जितने हमें वचन दिए हैं, उनको सबको ईश्वर को रिमाइंड कराना है. Because the Bible says his promises are yes and amen. यानी ईश्वर ने बाइबल में जितने प्रॉमिस किए हैं वो हाँ और आमीन होते हैं. परमेश्वर का जो वचन होता है वो पूरा होके रहता है, वो साबित होके रहता है. ऐसा 2 Corinthians chapter 1 verse 20 में लिखा है. Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. जीसस कहते हैं पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलने वाला. वो हमेशा स्थिर रहता है और हमेशा पूरा होता है. ऐसे मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35 में लिखा है. स्पेंड मोर टाइम इन प्रेयर. रिन्यू योर रिलेशनशिप विद गॉड. यानी अपना जो संबंध है ईश्वर के साथ इस साल हमें और स्ट्रॉन्ग करना है. ईश्वर के साथ हमें सीरियस होना है और ईश्वर के साथ अपना संबंध को स्ट्रॉन्ग करना है. एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है हमें ईश्वर के साथ. Give God first priority and first place in your life and you shall never be last. यानी जब ईश्वर को अपने जीवन में हम पहला स्थान देते हैं तो कभी भी हम अंत में नहीं खड़े रहेंगे. ईश्वर भी हमें अपने जीवन में पहला स्थान देगा. यानी जब हम गॉड को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बनाते हैं तो गॉड भी हमें ऊंचे स्थानों पे रखते हैं. वो भी हमें हर जगह सफलता देते हैं और वो हमें हर जगह फर्स्ट बनाते हैं, कभी भी लास्ट नहीं बनाते. God says, I will give you back in double measures whatever you have lost. यानी गॉड एक प्रॉमिस करते हैं कि जो कुछ तुमने खोया है अपने जीवन में उसका मैं तुम्हें दुगना आशीष देने जा रहा हूँ. ऐसा Isaiah 61 verse 7 में लिखा है कि हमने जो चीजें खोई हैं पिछले साल में उसका हमें डबल मेजर्स में मिलने वाला है. गॉड इज रेडी टू रिस्टोर एवरीथिंग इन योर लाइफ. परमेश्वर हर चीज को सही करने वाले हैं. जो भी गड़बड़ी हम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं हर चीज को परमेश्वर सही करेंगे और स्थिर करेंगे. गॉड सेज आई विल रिस्टोर द ईयर्स द लोकस्ट हैव ईटन. अगर आप जोएल की किताब देखें, योएल चैप्टर 2 वर्स 25 में लिखा है जो लोकस्ट होती है, जो टिड्डी होती है, वो बड़ा खतरनाक प्राणी होता है, वो हर चीज को खा जाता है. तो गॉड कहते हैं कि जितने साल तुम्हारे टिड्डियों ने खाए वो मैं हर साल तुम्हें लौटाने वाला हूं. Locusts ate many of our ears. Many of you say it is too late. God says it is not late. यानी कई बार क्या होता है हम अपने आशीषों के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए प्रेयर करते रहते हैं और कई कई सालों तक प्रेयर करते हैं, लेकिन हमारी ब्लेसिंग्स पूरी नहीं होती. तो हमें लगता है हमारे साल बर्बाद हो गए, हमें कुछ नहीं मिला. लेकिन गॉड कहते हैं जितने साल तुम्हारे टिड्डियों ने खाए वो मैं सब तुम्हें लौटाने वाला हूं. Many of us have waited for our blessings for years and years. हमने सालों तक अपनी ब्लेसिंग्स की वेट करी, लेकिन गॉड कहते हैं जो कुछ टिड्डियों ने खाया है वो मैं तुम्हें सब लौटाऊंगा. जितने साल तुम्हारी टिड्डियां खा गई वो मैं तुम्हें सारे लौटाने. God says it is never late. Now it says that the least will become 1,000 and the weak will become a nation. यानी गॉड प्रॉमिस करते हैं तुम में से जो छोटे से छोटा है वो एक बड़ा नेशन बन सकता है. गॉड में इतनी ताकत है कि हमें लीस्ट से सबसे ऊपर ले जाए. लॉर्ड इज गोइंग टू मेक इट हैपन एट द राइट टाइम. यानी परमेश्वर कहते हैं सही समय पर मैं तुम्हें सब ब्लेसिंग्स दूंगा, क्योंकि बाइबल बताती है हर चीज का एक समय है. Isaiah chapter 60 verse 22 में गॉड कहते हैं एट द राइट टाइम आई द लॉर्ड विल मेक इट हैपन. यानी हम कई सालों से अपनी ब्लेसिंग्स की वेट करते हैं, लेकिन ईश्वर ने हर चीज के लिए, हर ब्लेसिंग के लिए एक समय निर्धारित करा है. तो कहते हैं कि मैं सही समय पर तुम्हें हर आशीष दूंगा. चाहे टिड्डियां तुम्हारे सारे साल खा गई, लेकिन गॉड कहते हैं कि एट द राइट टाइम आई द लॉर्ड विल मेक इट हैपन. यानी सही समय पर मैं तुम्हें हर आशीष दूंगा. वी हैव बीन लॉन्गिंग फॉर ब्लेसिंग्स फॉर इयर्स. Many of you were looking for partners or maybe a child or maybe a job for years. आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई साल अपनी ब्लेसिंग्स के लिए वेट करा है. किसी ने कोई पार्टनर के लिए वेट करा है, किसी ने जॉब के लिए वेट करा है, किसी ने किसी चाइल्ड के लिए वेट करा है. लेकिन गॉड कहते हैं जितने साल तुम्हारे टिड्डियां ने खाए हैं वो सब मैं तुम्हें लौटाने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू ब्लेस यू इन डबल मेजर्स फॉर द इयर्स दैट यू हैव लॉस्ट. यानी जितने साल हमारे बर्बाद हुए परमेश्वर हमें उसका दुगना देने वाले हैं इस साल में. God says at the right time I will make it happen. God said the same to Sarah also. यानी अगर आप सारा की स्टोरी याद करें, इब्राहिम की जो वाइफ थी,
गॉड ने उसको भी यही कहा था, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी। यानी गॉड जब सारा को, जब एंजल से नजर आते हैं, उसे प्रॉमिस करते हैं कि आपके बेटा होगा, तो सारा को हंसी आती है, वो हंस पड़ती है। तो गॉड कहते हैं इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी, यानी परमेश्वर कहते हैं क्या मेरे लिए कुछ भी मुश्किल है, क्या कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है। ऐसा जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 13-14 में लिखा है। यानी गॉड, सारा जब हंसती है, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी होती है, 90 साल की होती है, तो हंसती है कि मेरे कैसे बेटा होगा, उसको हंसी आ जाती है। तो गॉड कहते हैं क्या परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है। एट द राइट टाइम यू विल हैव अ चाइल्ड आफ्टर ईयर। नहीं, गॉड सारा को प्रॉमिस करते हैं ठीक 1 साल के बाद इसी समय तेरे बेटा होगा। ऐसे जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 13 और 14 में लिखा है, एंड इट हैपेंड द वे द लॉर्ड हैड प्रॉमिस्ड। और जैसा गॉड ने सारा को प्रॉमिस किया था, ठीक उसी समय पर 1 साल के बाद उसको बेटा होता है। Some of you believe that you have lost everything, but all things are possible with God. यानी आप में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अब हमारा सब कुछ खो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, हम सब कुछ उजड़ चुका है लाइफ में। बट गॉड क्या बोलते हैं, that all things are possible with God। यानी परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यानी जो चीजें हमारे लिए असंभव हैं, वो परमेश्वर के लिए संभव हैं। जो चीजें हम अपने बलबूते पे नहीं कर पाते, उन्हें परमेश्वर हमारे लिए करता है। ऐसा मत्ती चैप्टर 19 वर्स 26 में लिखा है, यानी मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26। Some of you believe that you have lost your precious years seeking a blessing. God says, is anything too hard for me? यानी आप में से कई लोग ऐसा सोचते हैं हमारे कितने साल निकल गए, हमें कोई आशीष नहीं मिली, लेकिन गॉड कहते हैं क्या मेरे लिए कुछ कठिन है। ऐसे जर्मिया चैप्टर 32 वर्स 27 में भी गॉड ने कहा है। Here God says, I will restore the years that you have lost, the locust ate। यानी वही चीज मैं दोबारा दोहराऊंगी कि जो टिड्डियों ने आपके साल खा लिए, परमेश्वर एक एक करके सब ब्लेसिंग्स आपको देंगे। ऐसे जोएल चैप्टर 2 वर्स 25 में लिखा है। जो लोकस्ट जो होता है वो बड़ा डेंजरस एनिमल होता है, और उसके सामने जो भी चीज आती है उसको खाता जाता है। इट्स अ डेंजरस क्रीचर, इट ईट्स एवरीथिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ इट। बट गॉड नोज हाउ टू रिस्टोर योर ईयर्स टू। यानी जो आपने साल बर्बाद करे हैं अपनी दुआओं में, प्रेयर्स कर करके कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके कई साल बर्बाद हो गए, लेकिन परमेश्वर में ताकत है वो साल लौटाने की। ये परमेश्वर आपको दुगनी चौगनी सौगनी ब्लेसिंग्स देंगे जो आपके साल आपको नहीं दे सके। He knows how to restore things। यानी गॉड को आता है चीजों को दोबारा से स्थिर करना, रिस्टोर करना। बाइबल रिकॉर्ड्स ऑल दोज हु रिसीव ब्लेसिंग्स लेट वर द फेवरेट्स ऑफ गॉड। यानी बाइबल में बताती है जितने लोगों को अपने जीवन में लेट आशीष मिली, वो गॉड के हमेशा फेवरेट्स रहे हैं। यानी ऐसे कई लोग बाइबल में हैं जिनका विश्वास बहुत स्ट्रांग था, जो फेथ में बहुत स्ट्रांग थे, और जिन्होंने कई साल प्रार्थना करी और उनको बहुत लेट ब्लेसिंग्स मिली, और वो गॉड के सबसे फेवरेट लोग थे। ऐसे कई एग्जाम्पल्स बाइबल में दिए हैं वेयर पीपल दे प्रेड फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड दे रिसीव्ड देयर ब्लेसिंग्स वेरी लेट एंड दे वर काउंटेड एज फेवरेट्स ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ देयर एनॉर्मस फेथ। क्योंकि ऐसे लोग, कई एग्जाम्पल्स बाइबल में दिए हैं जहां लोगों का फेथ जो था बहुत ज्यादा था गॉड के अंदर। उन्होंने सालों साल दुआ करी, उसके कई सालों बाद उनको ब्लेसिंग्स मिली, और इसलिए गॉड के वो फेवरेट बन गए क्योंकि वो अपने विश्वास में मजबूत रहे, उसमें स्थिर रहे। एंड दे चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और उन्हें इतिहास बदल दिया। अगर आप इब्राहिम की कहानी याद करें, he got a child when he was 100 years of age। यानी इब्राहिम को इजाक पैदा हुआ जब वो 100 साल का था, और उसने कई साल तक, उसने 25 साल पहले गॉड ने इसको प्रॉमिस किया था आपके बेटा होगा, और 25 साल उसने इस प्रॉमिस के लिए वेट करा। एंड ही became father when he was 100 years of age, as Genesis chapter 21 verse 5 में लिखा है। Elizabeth was blessed with a child called John, जो आगे चल के जॉन द बैप्टिस्ट कहलाए, और उसको भी चाइल्ड उसके ओल्ड एज में मिला। ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 36 में लिखा है। Even David had to wait for 15 years to become the king of Israel। यानी दाऊद जो था उसने भी 15 साल वेट करी इसराइल का राजा बनने की। जब दाऊद 14 साल का था, तब प्रॉफिट सैमुअल उसको अनॉइंट करता है, उसका अभिषेक करता है, और वो भविष्यवाणी करता है कि दाऊद जो है वो इसराइल का राजा बनेगा। लेकिन तब उसकी उम्र 14 साल की होती है, और जब वो राजा बनता है तो वो 30 ईयर्स का होता है। तो उसने भी 15 साल वेट करी थी इसराइल का राजा बनने के लिए। David waited for 15 years to become the king of Israel। This is recorded in 2 Samuel chapter 5 verse 4। Moses saw God when he was 80 years of age। मूसा ने गॉड के दर्शन करे थे बर्निंग बुश में, जलती हुई झाड़ियों में, जब उसकी उम्र थी 80 साल की। And he brought Israelites out of Egypt। That time he was 120 years of age। और जब वो इसराइलियों को बाहर निकाल के लाता है तब उसकी उम्र 120 साल होती है। यानी मूसा ने गॉड को 80 साल की उम्र में देखा। यानी Moses saw God when he was 80 years of age। Even Moses waited so long to see the vision of God। All this recorded in the book of Exodus also, and also in the book of Acts chapter 7 verses 23 and 30। Samuel was born in the later years of Hannah। यानी सैमुअल जो था वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था, और उसकी मदर को वो पैदा होता है बहुत ओल्ड एज में।
जिसका नाम था हन्ना। As of 1 Samuel chapter 1 verse 20 में लिखा है, what I'm trying to say is that many people in the Old Testament they prayed for years and years for a blessing and they received it at the right time. यानी ऐसे बहुत सारे लोग थे ओल्ड टेस्टमेंट में जिन्होंने सालों साल ब्लेसिंग्स के लिए दुआ करी और सही समय पर परमेश्वर ने सबको ब्लेस किया। इसके लिए हमें चाहिए बहुत ज्यादा पेशेंस। अगर हमारी किसी ब्लेसिंग को पूरा होने में साल लग रहे हैं, वी नीड लॉट ऑफ पेशेंस एंड गॉड वॉचेस ओवर आवर फेथ। यानी परमेश्वर हमारा विश्वास देखते हैं जब हम वेट कर रहे होते हैं अपनी ब्लेसिंग के लिए। These people waited for years and were faithful towards God. यानी जब इन लोगों की ब्लेसिंग्स भी नहीं मिल रही थी तब भी ये फेथफुल थे, वफादार थे गॉड के लिए, and they were richly blessed. God wants to see our behavior while we are waiting for the blessing. यानी अगर हमारी ब्लेसिंग्स मिलने में समय लग रहा है तो गॉड हमारा बिहेवियर देख रहे हैं while we are waiting. यानी जब हम इंतजार करते हैं किसी चीज के लिए, ब्लेसिंग के लिए, तब हमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा फेथ चाहिए। गॉड हमारा बिहेवियर देखते हैं उस टाइम पर जब हमें आशीष नहीं मिलती। गॉड इज वॉचिंग अ बिहेवियर। Be faithful to God and you will see his blessings. यानी हमें ईश्वर के वफादार रहना है, फेथ में मजबूत रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है विश्वास में, और तब हमें मिलेंगे बहुत सारी ब्लेसिंग्स। गॉड सेड आई विल क्लियर द वे। यानी परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी डगर को साफ करूंगा। आई विल मेक अ वे इन द विल्डरनेस। इन गॉड कहते हैं कि जो विल्डरनेस होती है, जो जंगल होता है, मैं उसमें से भी रास्ता बना सकता हूँ। एंड यू विल सी रिवर्स इन द डेजर्ट। यानी डेजर्ट जो होता है, जो मरुस्थल होता है, परमेश्वर कहते हैं वहां तुम नदियां देखोगे। यानी हमारे जो लाइफ में जो डेजर्ट होती है, यानी हमारे जो लाइफ में अगर हमें कई बार ऐसा लगता है कि चारों तरफ रेगिस्तान है, चारों तरफ डेजर्ट है, और हमें हर जगह नेगेटिविटी दिखती है, और हमें लगता है हमारी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं आ रही और सब कुछ रुक गया, थम गया है, तो गॉड कहते हैं कि गॉड में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ है कि वो रेगिस्तान में भी नदियां बहा देते हैं और वो जंगल में से भी रास्ता बना देते हैं। यानी जब हमारे लगता है कि हमारे सारे काम रुक गए और हमें लगता है कि हमें कोई डगर नहीं दिख रही, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब गॉड कहते हैं आई विल मेक अ वे। चैप्टर 43 वर्स 19 में लिखा है, और गॉड इज अ गॉड ऑफ मिरेकल। ये हमारे जो गॉड है, हमारे जो परमेश्वर है, वो बहुत महान परमेश्वर है और वो मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर है। यानी वो चमत्कार, मुआवजे करने वाला परमेश्वर है। अगर आपको याद करें कि परमेश्वर जो है वो नेचर को भी बदल के रख देते हैं। ही कैन इवन ब्रिंग वाटर आउट ऑफ रॉक। अगर आप एक्सोडस याद करें चैप्टर 17 वर्स 17, यहाँ पे लिखा है कि कैसे गॉड ने पूरा का पूरा पानी निकाल दिया था एक रॉक में से, एक चट्टान में से। जब मूसा चट्टान को मारता है तो उसमें से पानी निकलता है। ऐसा एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 1 से लेकर 7 में लिखा है। ही कैन इवन मेक रिवर्स फ्लो इन डेजर्ट। यानी रेगिस्तान में भी परमेश्वर नदियों को बहा सकते हैं। चैप्टर 43 वर्स 19 में लिखा है, He can part the Red Sea। अगर आप लाल समुद्र की कहानी याद करें, परमेश्वर ने लाल समुद्र का विभाजन कर दिया था एक्सोडस चैप्टर 14 में। He can change the course of wind। और परमेश्वर जो है वो विंड यानी जो तूफान होता है उसका भी रास्ता बदल देते हैं। मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 से 41 में लिखा है, He can calm the storm। अगर हम न्यू टेस्टमेंट याद करें तो परमेश्वर ने डांट कर तूफान को थाम दिया था। जब परमेश्वर ने डांट लगाई थी तूफान थम गया था और समुद्र भी थम गया था। मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 से 41 में लिखा है, He can become a pillar of fire and a cloud and guide people। यानी परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य है जो इजरायलियों के आगे वो आग का खंबा बन जाते थे और दिन में वो क्लाउड बन जाते थे इजरायलियों को रास्ता दिखाने के लिए। एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 21 में लिखा है, He can bring manna from heaven। ये हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने स्वर्ग से मन्ना बरसाया था। एक्सोडस चैप्टर 16 में लिखा है, He can cause the sun to stand still। अगर आप जोशुआ की कहानी याद करें तो एक बार इजराइलाइट्स की लड़ाई होती है किसी और देश से, तो परमेश्वर ने एक दिन के लिए सूरज को और चांद को उसकी मूवमेंट को रोक दिया था। यानी एक दिन इतना लंबा हो गया था कि जब तक इजरायलियों ने अपने दुश्मनों को नहीं हराया था तब तक गॉड ने सन को और मून को उनकी मूवमेंट को रोक दिया था। विच मीन्स गॉड कैन इवन चेंज द कोर्स ऑफ नेचर। यानी हमारा परमेश्वर जब पूरे यूनिवर्स को चलाता है वो पूरे नेचर को संभालता है, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो परमेश्वर नेचर को भी बदल के रख देते हैं। वो समुद्र को भी विभाजन कर सकते हैं, वो सूरज की दिशा बदल सकते हैं, वो तूफान की दिशा बदल सकते हैं, चट्टान में से पानी उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को, पूरे नेचर को कंट्रोल करते हैं। इमेजिन परमेश्वर हमारे जीवन के साथ क्या नहीं कर सकते। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने 6 दिन में दुनिया को बनाया। इन 6 days गॉड क्रिएटेड द एंटायर यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन, द लैंड, द वाटर, द सीज, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीथिंग। गॉड ने 6 दिन में पृथ्वी आकाश को बनाया, पूरे यूनिवर्स को बनाया। गॉड आपके और मेरे जीवन में कितने कार्य कर सकते हैं, कितने आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। दिस ईयर यू विल सी वंडर्स टेकिंग प्लेस इन योर लाइफ। यानी अगर आपको ईश्वर में भरोसा है तो इस साल, आने वाले साल में 2024 में आप अपने जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स देखने वाले हैं, बहुत सारे आश्चर्य कर्म देखने वाले हैं।
You need to have strong faith in God. Stay calm in faith and be blessed. सिर्फ आपको विश्वास करना है और विश्वास में स्थिर रहना है और अपना विश्वास मजबूत करना और ईश्वर से लगातार प्रार्थना करनी है, तो आप अपने आसपास बहुत सारे आशीषों को देखने वाले 2024 में, बिकॉज गॉड सेड दैट आई एम गोइंग टू मेक एवरीथिंग न्यू। इज़ाया के बुक में चैप्टर 43 वर्स 19 में गॉड कहते हैं, देखो मैं सब कुछ नया करने वाला हूँ। यानी हमारे जीवन में आसपास जितनी गड़बड़ी फैली हुई है, परमेश्वर कहते हैं मैं हर चीज को बदलने वाला हूँ, और जितनी भी गड़बड़ी है, जितनी भी मुसीबतें हैं, परमेश्वर हर चीज को नया करने वाले हैं। He is going to restore your relationship, your finances, your future, your jobs, your education. यानी जहां जहां हमने फेलियर्स देखे हैं, परमेश्वर उन सबको सक्सेस में बदलने वाले हैं। यानी जहां जहां आपने गड़बड़ी देखी है, आपको हर चीज में सफलता मिलने वाली है अगर आपका ईमान परमेश्वर में है। You're going to see wonders in 2024. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers, Father God. We thank you for this beautiful message that you have shared with us, that you're going to make everything new. Father God, you said that you're going to make a way in the wilderness, and you're a God who can create rivers in desert. Father God, we have strong faith in you, and we believe that you're going to bless us abundantly in 2024, the way you blessed us in 2023 also. Father God, we pray for our viewers that you're going to bless them abundantly in the coming new year, that you're going to bless all families, all parents, all children, that they're going to see wonders happening around them, that they're going to see restoration in everything, their finances, their health, their education, their future, their jobs, and they are going to see restoration of their relationships. They're going to see restoration in their health. They're going to see restoration in their jobs. And bless all those people who are seeking good health. Bless everyone who is sick. Bless everyone who is facing any obstacles or troubles in their life. Bless everyone who is facing any challenges. Father God, open new doors for them in 2024. Open new opportunities for them in 2024. Bless everyone who's seeking job. Bless all those who are seeking admissions. Help all those children who are appearing for the exams. Bless all the children with a bright future. Bless all the children with divine wisdom so that they can appear for the exams and they get good marks. Father God, we pray for all the senior citizens. Bless them with good health. Bless them with long life. Bless the work of their hands. Bless all their endeavors. Father God, that we seek your guidance and your advice throughout 2024, that you're going to bless us with your Holy Spirit, that you're going to bless us with the fruits and the gifts of Holy Spirit. And Father God, we have full faith that you're going to restore everything and you're going to make everything new. And we know that you are with us until the end of age. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, our Lord. Amen. So once again, I wish you all a very happy and a very blessed New Year 2024. And always remember that our God is a God of miracles. He is a God of wonders, and He said that I'm going to make everything new. You're going to see restoration of everything in 2024. Restoration of your finances, of your jobs, of your relationships, of your future. And I wish a bright future to all of you. Stay blessed. Bye-bye.